एपिसोड 2 एक रिच फैमिली को दिखाते हुए होता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी जो वाइफ थी वो स्टोरी पढ़ रही थी जो सोहान की फ्रेंड ने लिखा था। उसको वो स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम ऐसा क्या पढ़ रही हो कि इतना खुश हो रही हो। वो कहती है एक फैंटेसी स्टोरी है जो मैं पढ़ रही हूँ। उसका हस्बैंड कहता है कि ऐसा क्या है उसमें, तो वो कहती है कि पहले तुम अपनी फैमिली पे फोकस करो। हम देखते हैं उनका एक बेटा होता है जिसका नाम गोह्यून होता है। गोह्यून कंपनी का सीईओ होता है। गोह्यून खाने के बीच में ही छोड़कर जा रहा था तो उसके डैड कहते हैं कि ये कैसा मैनर्स है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। गोह्यून कहता है मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन उसके डैड उसको डांटते हैं जो देखकर उसकी मॉम कहती है कि अब तुम्हारा मैनर्स कहाँ गया है। जो बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। गोह्यून बाहर आता है तो देखता है उसके डैड न्यूज़पेपर को ढूंढ रहे थे जहाँ पे गोह्यून का न्यूज़ छपा हुआ था कि कैसे उसकी कंपनी नीचे जा रहा है। जो देखकर उसके डैड कहते हैं कि तुम तो किसी काम का नहीं हो और तुमको शादी कर लेना चाहिए। गोह्यून कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। उसके डैड बोलते हैं ठीक है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें कंपनी को प्रॉफिट में लेकर जाना होगा। जो बात सुनकर वो हाँ बोलता है। उसके डैड बोलते हैं कि 1 साल के अंदर ही, लेकिन वो पूरी बात सुने ही हाँ बोल देता है। जब तक उसको समझ में आता है तब तक बहुत लेट हो चुका था। उसके डैड बोलते हैं कि 1 साल के अंदर ही कंपनी को ग्रो करके दिखाओ, नहीं तो तुम्हें शादी करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो अंदर चले जाते हैं और ये बेचारा परेशान होता रहता है। फिर वो ऑफिस में आता है और अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर पूछता है कि क्या हम 1 साल के अंदर ही अपने कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उसका सेक्रेटरी तो वहाँ से रिजाइन देने के बारे में सोच रहा होता है। वो कहीं और जाके काम करना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको बता पाए, लेकिन वो गलती से ईमेल को सेंड कर देता है। गोह्यून उसको बताता है कि कैसे उसके डैड ने बोला है कि 1 साल के अंदर ही कंपनी को ग्रो करके दिखाओ, नहीं तो शादी करना पड़ेगा। क्या ये सब पॉसिबल है। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। वो शादी के बारे में बोल रहा होता है। जो बात सुनकर गोह्यून कहता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया है और ऐसे कैसे लड़की मिल जाएगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर गोह्यून कहता है कि मैं कंपनी को ग्रो करने के बारे में पूछ रहा हूँ। तो वो कहता है ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक रास्ता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सोनहा को दिखाया जाता है। वो ऑफिस जा रही होती है, तभी वो देखती है किमजी जो है वो उसका फेवरेट जेली को खा रहा है। जो देखकर वो उसके पास आकर पूछती है तुमने तो बोला था कि ये खत्म हो चुका है। तो वो कहता है कि लेकिन नया आ चुका है। जो बात सुनकर वो उसको ढूंढने के लिए अंदर जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पे वो जेली नहीं है। वो बाहर आकर कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, वहाँ पे तो कोई भी जेली नहीं है। किमजी कहता है कि जेली तो था, लेकिन वो खत्म हो चुका है और ये जो मैं खा रहा हूँ ये लास्ट वन था। जो बात सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं किमजी को कोई फोन करके पूछ रहा होता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, लेकिन किमजी उसके कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर कर देता है। अब सोनहा ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि कैसे शादी करने वालों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है और सिंगल लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। वो लोग चाहे तो आराम से छुट्टी भी ले सकते हैं। हम देखते हैं सोनहा अपने पैसे बर्बाद करके बहुत ही ज्यादा पछता रही होती है, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से जाकर कहती है कि मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए। मैंने बेकार में ही तुम पे सब कुछ वेस्ट कर दिया है, जबकि तुमने डबल डेटिंग किया था। वो उसको ऐसा बोलकर धमका रही होती है, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर तुम पैसे वापस लेना चाहते हो तो शादी कर लो, जहाँ पे मैं आकर तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की से शादी कौन करेगा। ऐसा बोलकर वो उसका मजाक बनाने लग जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि असल में सोनहा ने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया था। उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो सोनहा की मॉम को बोझ समझ रहा होता है, इसलिए सोनहा ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। वो सोचती है कि मैं कैसे भी करके अपने पैसे तो वापस लेकर रहूंगी। ऐसा बोलकर वो उसको फोन करती है और कहती है कि तुम्हारी वाइफ से मैं मिलना चाहती हूँ और वो मुझसे मिलने आ रही है। बस इतना बोलकर वो फोन कट कर देती है। जो बात सुनते ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड गिरते पड़ते बहुत ही मुश्किल से उन दोनों के पास पहुँचता है और अपनी वाइफ की हालत देखकर कहता है कि मैं तुमको सच बताने वाला था, लेकिन वो पूरी बात बताने से पहले ही उसकी वाइफ कहती है कि देखो ये कितना क्यूट है। हम देखते हैं सोनहा ने उसके लिए गिफ्ट लाया था। उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेकिन मैं एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है।
और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे शादी वाले दिन मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर सोना चुप हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से गोह्यून को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था जिससे कि उनकी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प मिलता। हम देखते हैं सेक्रेटरी आखिरकार हिम्मत जुटा के बोल देता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, वो एक सेक्रेटरी बनकर रहना नहीं चाहता है। लेकिन गोह्यून कहता है कि तुम पर सेक्रेटरी जॉब बहुत ही अच्छा सूट करता है और तुम मेरा सेक्रेटरी ही बनकर रहोगे। ऐसा बोलकर वो चला जा रहा था, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसको कुछ गलत वर्ड बोल देता है, जिसके लिए वो उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है। जो सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। वहीं दूसरी तरफ सोना को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, तो वो सोचती है अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी तो उसको प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन उसकी कलीग उसको ये बताती है कि वहाँ पे सिर्फ शादीशुदा लड़की ही जा सकती है, सिंगल लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो वहाँ से उस स्टोर में आती है जहाँ पे किम जी काम कर रहा होता है। हम देखते हैं बहुत ज्यादा सोचने के बाद सोना उसके पास आती है और कहती है मुझे एक लड़का की जरूरत है, क्या तुम मेरा ग्रूम बनोगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर किम जी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।